नमस्कार, वेदांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और कोरोना से अपने आप को बचा रहे होंगे। तो देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, इसका हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया था, जो पार्ट 1 यानी कि टाइप 1। और उसमें क्या था कि मान लीजिए कि x की पावर y कोई संख्या है और इसको हमने n से भाग दिया था, तो हम n के हमने प्राइम फैक्टर किए थे। मान लीजिए हमने 3 प्राइम फैक्टर किए a b c। तो इसमें हम क्या करते थे, हम इंडिविजुअली x की पावर y को a से भाग, x की पावर y को b से भाग और x की पावर y को c से भाग दिलाकर, मान लीजिए रिमाइंडर इसका r, इसका भी r, इसका भी r आता था। तो हम क्या करते थे कि x की पावर y को n से हम भाग करेंगे तो यही रिमाइंडर हमारा यहाँ आ जाता था। ये हमारा टाइप 1 था। ठीक, देखिए अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में क्या है, देखिए टाइप 2 में वही है, एक्सप्रेशन वही रहेगा। x की पावर y अपॉन n से किया, n के हमने टुकड़े किए प्राइम फैक्टर यानी कि a b c, इसके भी हमारे a b c आए। लेकिन उसमें क्या था कि जब हम x की पावर y को भाग दे रहे थे a से, x की पावर y को भाग दे रहे थे b से, x की पावर y को भाग दे रहे थे c से, तो हमें इसमें भी r प्राप्त हुआ, इसमें भी r, इसमें भी r। लेकिन इस वाले सवाल में इस वाले टाइप में क्या था कि इसमें आपको भाग देने पर रिमाइंडर अलग अलग प्राप्त होंगे, रिमाइंडर अलग अलग प्राप्त होंगे और शेषफल कभी भी आपका एक जैसा नहीं आएगा। तो एक जैसा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका कॉमन रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। कॉमन रिमाइंडर का क्या फार्मूला है, इसमें से यानी कि a में से r1 घटा देंगे बराबर a में से r2 घटा देंगे और बराबर a में से ये b है, ये b में से r2 और ये c में से r3 घटा देंगे। ठीक, इसको करने के बाद हमारा एक कॉमन रिमाइंडर आता है जो बिल्कुल सेम होगा, यानी कि वही संख्या होगी जो इसकी है, वही संख्या इसकी और इसकी, वही हमारा क्या होगा, कॉमन रिमाइंडर। तो जब हम x की पावर y अपॉन n का शेषफल निकालेंगे ना, जब हम इसका शेषफल निकालेंगे तो क्या होगा, a b c का एलसीएम, a b c का एलसीएम माइनस के कॉमन रिमाइंडर, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। देखिए एक बार इसको ध्यान से, ठीक है। पहले टाइप में यहाँ रिमाइंडर सेम आ रहे थे तो वही इसका रिमाइंडर हो जाता था, लेकिन इसमें रिमाइंडर अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, कॉमन रिमाइंडर ज्ञात कर लेते हैं। और कॉमन रिमाइंडर का मतलब है कि हम जिससे भाग दे रहे हैं, जो पहला हमारा अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, उसको हम भाग देते हैं घटाते हैं r1, उसमें से r1 घटाते हैं, फिर दूसरे में से r2, फिर तीसरे में से r2, वो क्या हो जाता है, हमारे कॉमन रिमाइंडर ज्ञात हो जाता है। और कॉमन रिमाइंडर ज्ञात होने के बाद इसका जब हम शेषफल निकालेंगे तो क्या करेंगे कि a b c यानी कि जितना होगा इसका एलसीएम, इस बात का ध्यान रखना, इसका एलसीएम हमेशा यही होता है क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है और प्राइम फैक्टर का एलसीएम वही होता है जिसके हमने फैक्टर किए हैं। तो इसको हम सीधा सीधा भी कह सकते हैं कि n माइनस सी आर कॉमन रिमाइंडर, n माइनस कॉमन रिमाइंडर। ठीक, ये है आपका टाइप 2। अब हम इसका एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखिए इसका सवाल कर लेते हैं इस टाइप का। सवाल है, इक्कीस की पावर 962, 21 की पावर 962 अपॉन 221। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेथड आपका इसमें लंबा हो सकता है और आपको ये मेथड लॉन्ग दिखाई दे सकता है, लेकिन आप सवाल भी तो देखिए कितना लॉन्ग है। आप सवाल भी तो देखिए,
अगर आप इसके फैक्टर नहीं करेंगे, यदि आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा लंबा ये दिखाई देगा, इससे ज़्यादा लंबा ये दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसके प्राइम फैक्टर करने हैं सबसे पहले। तो ये सवाल दे रखा है, इसका हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। हमें प्राइम फैक्टर निकालने आने चाहिए। देखो एक बार बता देता हूँ, और ये आपका प्रैक्टिस से होगा। मान लीजिए ये 221 दे रखा है, तो ये जो आपका 11 से बड़ी संख्या होगी, 10 से 100। ठीक है, तो 11 गुना 13 करेंगे, नहीं होगा, 3 एकम 3 नहीं होगा। फिर 11, फिर हम करते हैं 11 गुना 17 नहीं होगा। फिर हम 13 गुना 17 करके देखते हैं, 7 या 21, 1 2 80, 7 एकम 7 2 9, 1 3 3, 1 एकम 1 9 2 11 2 11। ये आ गया हमारा, कितना आ गया, 1 आ गया 13, 1 आ गया 17, 1 आ गया 13, 1 आ गया 17। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि इसको इंडिविजुअली भाग देते हैं। जब इंडिविजुअली भाग देंगे तो कैसा होगा कि 21 की पावर 962 अपॉन कितना 13, और 21 की पावर 962 अपॉन कितना 17। ठीक, जब हम इसको भाग देंगे तो हमें पता है ये प्राइम नंबर आ गया, तो हम इस टोसेंट से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि टोसेंट आपका, टोसेंट 13 की वैल्यू जो होती है, यहाँ लिख देता हूँ, टोसेंट 13 की जो वैल्यू होती है वो होती है 12। कैसे, मान लीजिए कि टोसेंट P है, तो इसकी टोसेंट P की जो वैल्यू होगी वो होगी P-1। टोसेंट P की वैल्यू होगी P-1, जहाँ P आपका एक प्राइम फैक्टर है। ठीक, तो ये भी हमारा प्राइम फैक्टर है। तो टोसेंट 17 की वैल्यू क्या होगी, टोसेंट 17 की वैल्यू होगी 16। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारे टोसेंट की वैल्यू आई उसको हम घात से भाग देते हैं। तो 962 को भाग देंगे किससे, 12 से। 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, शेषफल बच गया हमारा 2। तो ये हो गया 21 की पावर 2 अपॉन 13। ये तो समझ में आया ना कैसे हुआ, क्योंकि जो यहाँ पर शेषफल आता है उसको हम बेस की पावर में चढ़ा देते हैं, और जो अगर संख्या बड़ी आती है तो उसको दोबारा भाग देते हैं, दोबारा भाग देते हैं। तो हम कैसे करेंगे, फिर इसको हम करेंगे 21 गुना 21 बटे 13। तो ये हो गया 8 गुना 8, 8 अट्ठे 64, फिर बड़ा हो गया 64 बटे 13। 64 बटे 13 का मतलब है 13 3 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, यानी कि -1। माइनस के 1, माइनस में हम उत्तर लिखते नहीं तो किस में से घटाएंगे, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर आ, कितना आ जाएगा, हमारा जो पहला रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 12। ठीक, अब दूसरे वाले को ज्ञात करते हैं, 21 की पावर 962 बटे 13। जब हम 962 को भाग देंगे 16 से, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, यहाँ भी हमारा 2 बचा। तो वही है 21 गुना 17, ये 17 है ना, तो 21 गुना 21 बटे 17, 17 देंगे तो 4 गुना 4, 4 चौका 16, 16 यानी कि ये हमारा रिमाइंडर यानी कि R2 आ गया, ये हमारा R1 आ गया। तो दोनों ही अलग अलग हैं, आप देख रहे हैं यहाँ 12 है, यहाँ 16 है, दोनों ही अलग अलग हैं। तो क्या करते हैं इसमें हम कॉमन रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। कॉमन रिमाइंडर ज्ञात करने का फार्मूला क्या है कि जो बेस दिया गया है उसमें से शेषफल घटा दो। तो 13 - 12 बराबर, यहाँ क्या दिया गया है 17, बेस 17, शेषफल कितना है 16, इसको घटा दो। तो कॉमन रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, कॉमन रिमाइंडर आ गया हमारा 1। कॉमन रिमाइंडर जब हमारा 1 आ गया तो हम क्या करते हैं, अब 21 की पावर 962, 21 की पावर 962 बटे 221, इसका जब हम शेषफल निकालेंगे, इसका शेषफल जब हम निकालेंगे तो क्या करते हैं, मान लीजिए 13 और 17 का एलसीएम माइनस कॉमन रिमाइंडर, तो इसका एलसीएम क्या होता है मैंने बताया था यही। तो 221 माइनस के कॉमन रिमाइंडर कितना 1, तो बराबर कितना आ गया 220, यही क्या हो गया आपका आंसर। देखिए एक बार इसको, ये मेंस लेवल का सवाल है आपका, ध्यान रखना मेंस लेवल का सवाल है। ठीक है, दोबारा एक बार वो बता देता हूँ। सबसे पहले हमें जो जिससे भाग देनी है उसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद हम ऊपर वाली संख्या को इंडिविजुअली भाग देना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ प्राइम है, इसको हम टोसेंट अप्लाई कर देते हैं। टोसेंट 13 की वैल्यू 12, 12 को हम घात से भाग करते हैं, भाग से घात करने के बाद हम शेषफल निकालते हैं। शेषफल को हम बेस की घात में रखते हैं, यदि संख्या बड़ी आती है तो दोबारा भाग देते हैं, यदि फिर भी बड़ी आती है तो दोबारा जब तक भाग देनी है जब तक कि भाग करने के बाद शेषफल हमारा
भाज्य से छोटा ना आ जाए, जब तक भाग देते चले जाना है, कितनी बार हो वो आप देखिए। ठीक, इसी तरह से हम 64 17 की वैल्यू निकालते हैं। 16 16 को इस घात से भाग देते हैं, घात से भाग देने के बाद हमारा 21 गुणा 21 आया, यानी कि ये संख्या 17 से बड़ी होती है। दोबारा भाग दिया, दोबारा भाग देने के बाद शेषफल 4, इसका 4, दोनों की गुणा किया, आया 16, यानी कि R1 की वैल्यू आ गई 12, R2 की आ गई 16, दोनों ही हमें दिख रहा है कि अलग अलग हैं। तो हम क्या करते हैं, एक कॉमन रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। कॉमन रिमाइंडर का मतलब है कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें से हम शेषफल घटा दो, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें से शेषफल घटा दो। शेषफल घटाने के बाद आपको कॉमन रिमाइंडर आ जाएगा। कॉमन रिमाइंडर है हमारा यहाँ पे 1। तो जब हम इस पूरे का शेषफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारे प्राइम फैक्टर थे उनका एलसीएम लेते हैं। तो उनका एलसीएम क्या होगा, ये जिससे हम, जो हमारा भाज्य है। ठीक, तो 13 17 का एलसीएम लिया, उसमें से हम कॉमन रिमाइंडर घटाया। कॉमन रिमाइंडर घटाने के बाद जो हमारा उत्तर आया वो आया 220। ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, एक बार आप बहुत गहराई से सवाल को देखिए और घर पे जाके इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपकी समझ में सवाल बहुत जल्दी आएगा। है कुछ नहीं इस सवाल में, ठीक है। अब हम चाइनीज ही रिमाइंडर थ्योरम के, देखिए मैं आपको क्वेश्चन रिवीजन के टाइम पे इसके बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, आप दिक्कत मत लीजिए। इस समय मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। जब मैं अभी 1-2 क्लासेस के बाद, 1-2 दिन के बाद आपकी रिवीजन की क्लास चलेगी, जहाँ तक मैंने रिवीजन करा दिया उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट होगा। यानी लगभग 7 क्लास तक हो गया था, और आज हमारे जो है जितनी भी क्लास होगी तो उस क्लास तक का आज रिवीजन, 2-4 दिन में हम रिवीजन की क्लास रखेंगे, ठीक है। उसमें आपका बहुत क्वेश्चन लिए जाएंगे और उनको करा जाएगा, ठीक। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में क्या है कि सिचुएशन वही रहेगी कि x की पावर y को हमने n से भाग दिया। n से भाग देने पर इसके 3 प्राइम फैक्टर हमने बना लिए a b c, और इसको इंडिविजुअली भाग दे दिया, इसको इंडिविजुअली भाग दे दिया। x की पावर y अपॉन a, x की पावर y अपॉन b और x की पावर y अपॉन c। इंडिविजुअली भाग देने के बाद मान लीजिए ये आया R1, ये आया R2, ये आया R3। सिचुएशन हमारी वही बनी, सिचुएशन हमारी वही बनी। तो हमने किया क्या है, सिचुएशन बनने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर सेम आया, नहीं आया। फिर हम जांच करते हैं कि क्या a में से R1, b में से R2 और c में से R3 घटाने के बाद हमारा कोई कॉमन रिमाइंडर आ रहा है। यदि कॉमन रिमाइंडर हमारा कोई नहीं आ रहा तो हम क्या अप्लाई करेंगे, देखिए हम एक फार्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि वो कॉमन रिमाइंडर R है, हमें R ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें कुछ कोफिशिएंट मान लेते हैं। कोफिशिएंट मान लेते हैं x, y और z, ये हम कोफिशिएंट मान लेते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं ax प्लस के R1 बराबर ay प्लस के R2 बराबर b cx प्लस के R3, ये हम इसमें मान लेते हैं, ठीक। जहां ये हमारा क्या है, ये हमारा कोफिशिएंट है, यानी कि a का कोफिशिएंट x है, b का y है और c का z है। इसकी कुछ भी वैल्यू हम रख सकते हैं। वैल्यू ऐसी रखनी है कि इसको सॉल्व करने के बाद इसका रिमाइंडर बिल्कुल तीनों का समान आए, तीनों का रिमाइंडर समान आए। वो स्थिति कब है, जब ये रिमाइंडर सेम ना हो या फिर कोई कॉमन रिमाइंडर ना निकले। कॉमन रिमाइंडर ना निकले तो ये वाली स्थिति हम अप्लाई करते हैं, और ये वाली स्थिति सबसे लास्ट केस में अप्लाई होती है जब हमारे ये दोनों गलत हो जाते हैं। इन दोनों से भी हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, ठीक। एक बार इसको बहुत ध्यान से देखिए, फिर इसका एक सवाल लेकर चलते हैं, और सवाल से बहुत जल्दी समझ में आएगा कि करना कैसे है। और ये 3 टाइप होने के बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलेंगे, और कुछ नियम को बताते हुए चलूँगा मैं आपसे रिमाइंडर थ्योरम के, जो आपको देखने हैं, याद करने हैं, उनको समझना है, ठीक। इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
2 की पावर 501 बटे 143। क्वेश्चन है हमारा कि 2 की पावर 501 अपॉन 143। तो हमें 143 के प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर हम नीचे से लेकर चलते हैं, देखते हैं कि नीचे 100 से नीचे तो कोई संख्या होगी नहीं, क्योंकि 100 सत्ते 10 सत्ते 70 ये नहीं होगा। 11 लेकर चलते हैं, 11 और 13 लेकर चलते हैं, 13 11 143 होता है, यानी कि 11 हो गया और एक 13 हो गया। ठीक, 11 और 13 करते क्या हैं, वही इंडिविजुअली भाग देना शुरू कर देते हैं कि 2 की पावर 501 अपॉन 11 और 2 की पावर 501 अपॉन 13। अब हम इसे भाग देते हैं, इसका टोसेंट निकालते हैं। तो टोसेंट 11 की जो वैल्यू होगी वो होगी 10 और टोसेंट 13 की जो वैल्यू होगी वो होगी 12। जब हम भाग देंगे 10 को 501 से तो 10, ठीक, शेषफल बचा 1। तो 2 की पावर 1 अपॉन 11 तो क्या हो गया 2, ये हो गया हमारा R1। ठीक है, अब हम इसे 12 से भाग देते हैं। 12 से भाग देते हैं तो क्या आता है, देखते हैं। 12 कम 12 दूनी 24, 12 12 चौका 48, कितना बचा 3 1। 12 कम 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दिया 12 दूनी 24 ही करके देख लो कितना बचा 7। तो 2 की पावर 7 अपॉन 13 तो बड़ा हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 100, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। 128 को हम 13 से दोबारा भाग देंगे तो हमें पता है 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117 कितना बचेगा 128 ही होगा क्या, 128 256 512 नहीं 128 नहीं होगा, 32 32 64 128। एक बार देख लो, 2 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 501 को हम भाग कर रहे हैं मान लीजिए 12 से। 12 कम 12 12 से 12 चौका 48, कितना बचा 3, यहाँ बचा 1, 7 ही बचेगा ना। 12 दूनी 24, इधर से लिए 11 11 में से 4 गए 7 और 2 की पावर 7 अब 128 माइनस 2 11 ही बच रहा है। तो 11 छोटा होता है बराबर 11 करके देख लेते हैं। आर की वैल्यू क्या हो जाती है। अब हम इसे मतलब घटा के देखेंगे, 11 में से 2 गए 9 बच रहा है, 11 में से 2 बच रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। हमारा दूसरी कंडीशन भी फेल हो गई, कॉमन रिमाइंडर भी हमारा कुछ नहीं आ रहा। अब कॉमन रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा, जब कॉमन रिमाइंडर कुछ नहीं आता तो फिर क्या करते हैं कि हम करते हैं 2x 11x प्लस के 2 बराबर 13y प्लस के 11। अब हमें x और y की ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये दोनों बराबर आ जाए, ये दोनों बराबर आ जाए। तो देखते हैं 11 कम 11 2 13 नहीं होगा, 11 13 कम 13 11 24, देख लीजिए 11 दूनी 13 कम 13। हाँ देखिए x की वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं और y की वैल्यू 1 रखते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखते हैं तो 11 गुणा 2, 11 दूनी 22 प्लस के 2 बराबर 13 गुणा 1 प्लस के 11, 11 दूनी 22 22 प्लस के 2 बराबर 13 कम 13 प्लस के 11 1 बराबर 24। रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 24। ये आपका आंसर, रिमाइंडर आ गया 24। देखिए एक बार सवाल को, हमें इसमें x और y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ये दोनों बराबर आ जाए। जैसे मैंने यहाँ x की वैल्यू 2 रखी और y की वैल्यू 1 रखी, तो हमें एक ऐसी ही वैल्यू पुट करनी है कि रिमाइंडर हमारा जो है बराबर बराबर आ जाए। हमें बस रिमाइंडर को दोनों स्थिति में बराबर लाना है और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ तक का तो काम आपको करना है, यहाँ तक का तो काम तीनों ही टाइप में करना है।
उसके बाद यदि रिमाइंडर सेम आते हैं टाइप 1 अप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। रिमाइंडर मतलब टाइप 2 में क्या होता है, यदि हम कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं इसमें से ये और इसमें से ये घटाते हैं, तो देखते हैं कि यदि दोनों समान आते हैं तो टाइप 2 अप्लाई कर दीजिए, नहीं समान आते तो टाइप 3 अप्लाई कर दीजिए। बस इतना काम करना है और आपका जो है रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब आगे चलते हैं, कुछ सवालों की तरफ चलते हैं। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमारी यहीं समाप्त होती है। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको टोसेंट से भी जिस मेथड से आसान लगे उस मेथड से करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं अब हम। ठीक है, जब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन है 77 गुणा 85 गुणा 73 भाग 9। देखिए क्या करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है। 9 नम 81 कितना बचा, -4। -4 कैसे, 9 नम 81, 8 नम 72 भी करोगे तो भी आपका 5 आएगा, ये -4 आ रहा, तो -4 लेकर चलते हैं फिलहाल। 9 नम 81 ये हो गया +4, ठीक है। 8 नम 72 ये हो गया 1, ठीक। ये होता है -4 और ये गुणा 4, यानी कि 4 चौका 16, वो भी माइनस के, भाग 9। माइनस में निकाल लो, 9 दूनी 18, माइनस के 2 और बाहर भी माइनस, तो ये हो गया 2, ये आपका हो गया आंसर। कैसे, देखिए एक बार, जब हमने इसको भाग दिया, या तो इसको प्लस में ले लीजिए, माइनस में ले लीजिए, जहाँ आपकी सुविधा हो आप उस सुविधा में के अनुसार करिए। जहाँ भी आपकी सुविधा हो आप अपनी सुविधा के अनुसार काम करिए, ठीक है। मेरी सुविधा लग रही, मैं -4 ले रहा, नहीं लेना, छोड़ दो। 8 नम 72 ये बच गया हमारा 5, ठीक है। 9 नम 81 ये हो गया आपका 4, ये हो गया 1। 8 नम 72 शेषफल बच गया 1। अब क्या करते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 1 भाग 9। 5 चौका 20 एकम 20, 20/9, 9 दूनी 18, क्या हो गया 2 हमारा क्या हो गया आंसर। 2 छोटा होता है 9 से, जब तक ये छोटा ना है जब तक भाग देते जाइए, इस तरह से आप क्वेश्चन को करते जाइए। ये बेसिक क्वेश्चन है आपका बहुत, ठीक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 3 की पावर 6 7 7 3 भाग 80। क्या करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है। अब रिमाइंडर ज्ञात करते हैं, बटे में क्या है 80, तो हमें क्या करना होगा, हमें 81 बनाना होगा, क्योंकि बेस 3 है, तो 3 की घात 4 बराबर 81, 3 की घात 4 81 होता है। हमें यहाँ 81 बनाना है, तो कैसे करते हैं देखिए, बाद की देख लेते हैं। 73 4 से नहीं करता, 72 4 से कटता है, तो क्या करते हैं, इसको हम 3 गुणा 3 की पावर 6 7 7 2/80 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। अब इसको 4 से भाग देनी शुरू कर देते हैं, तो इसे क्या करते हैं, 3 गुणा 3 की घात 4, अब इसे 4 एकम 4, कितना बचा 2 27, 6 चौका 24, कितना बचा 27, ऐसे दे लेते हैं। 4 एकम 4, 2 7, 6 चौका 24, 3 7, 9 चौक 36, 1 2 चौका 12, 4 तिया 12, ठीक। तो यह हो गया 1693/80, ठीक। अब क्या करते हैं, देखिए इसको इंडिविजुअली भाग देंगे तो 3 ही बचेगा। ये 81 हो गया, 81 को देंगे तो 1 क्या हो गया 1, तो बराबर 3, ये हो गया आपका आंसर। यही शेषफल आ गया आपका 3। ये चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ सभी, सबसे पहले क्लास या दूसरी क्लास में ये चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ कि ये किस तरह से करनी है, 3 को किस तरह से तोड़ना है, 80 अगर बेस में है तो ऊपर क्या चीज़ बन सकती है। ये चीज़ें मैं आपको पहली या दूसरी क्लास में सिखा चुका हूँ रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक। आज शायद 4थी या 5वीं क्लास है। ये चीज़ें आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अब तक बेसिक सवाल करा रहा हूँ जो आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक। अगला सवाल है 7 की घात
19 प्लस के 2 भाग 6 क्या करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम इसे, मैंने आपको बताया जहाँ भी 2 या 3 4 टर्म दे रखे हैं और हम इसे इंडिविजुअली सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे 6 कम 6 शेष बचा 1, 1 की पावर 19 प्लस ये छोटा है तो 2, तो अब 1 प्लस 2 बराबर 3। ये हो गया आपका आंसर। बस इतना काम करना है और कुछ नहीं। ठीक, देखिए अगला सवाल देखिए, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं ये, प्री के हिसाब से और एमटीएस और सीएचएसएल में ये सवाल पूछ लिए जा सकते हैं। अब अगला सवाल है 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, 8 की पावर 9। ठीक, इसको भाग देना है 6 से, हमें बताना है रिमाइंडर। ये है सवाल। देखिए यहाँ आपको एक नोट लिखना है। नोट क्या है, नोट ये है कि यदि 4 की घात कुछ भी हो और उसे 6 से विभाजित किया जाता है तो हमेशा प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचेगा। बस इतना सा काम है। ये देखिए 4 की घात कुछ भी हो, यदि उसे 6 से भाग दिया जाता है प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचेगा। कैसे बचेगा वो भी तो देख लें। मान लीजिए कि 4 की पावर 1 है, भाग दे दिया 6 से, 6 से छोटा है 4, तो शेष क्या बचा 4। ठीक, 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 होता है 4 चौका 16, 16 को 6 से भाग दिया 6 दूनी 12, शेष कितना बचा प्लस के 4। यहाँ भी क्या बचा 4, 4 चौका 16 चौका 64 भाग 6, तो 64 को जब हम 6 से भाग करेंगे 4 के पावर 3 भाग 6, 64 भाग 6 2.5 60, कितना बच गया प्लस के 4। यहाँ पे आ गया 4 शेष। तो इससे हमें पता चलता है कि 4 की घात कुछ भी हो, 4 की घात कुछ भी हो उसका शेष हमेशा 4 ही होता है। अब यहाँ बेस में क्या है, बेस में 4 है, भाग दिया 6 से, तो शेष क्या बचेगा 4। यही क्या हो गया हमारा शेषफल। बस इतना सा काम था। बस ये नियम याद रखना है कि 4 की घात कुछ भी हो, इस समय मतलब नहीं है, 4 की घात कुछ भी हो यदि हम 6 से विभाजित करते हैं तो हमेशा प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 ही होता है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 ही होता है। ठीक, तो हमने देखा यहाँ 4 की घात 5, 5 की घात 6, 6 की घात 7, 7 की घात 8, 8 की घात 9, इसे हमने भाग दिया 6 से, तो क्या होता है कि बेस देखते हैं हम 4। तो सबसे पहले हम किसे भाग करेंगे 4 को, घात हमारी ऐसी कैसी रहेगी। तो 4 से जब हम भाग देंगे तो हमें पता है कि 4 को 6 से भाग दे रहे हैं, तो प्रत्येक स्थिति में हमारा शेषफल होगा वो 4 ही होगा। प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या होगा 4 ही होगा। बस इस बात को ध्यान रखना है। देखिए अगला सवाल है 10 की पावर 11, 12, 13, 14, 15 डैश इसी तरह घात चलती रही, भाग किया 6 से। ठीक, इसका हमें बताना है रिमाइंडर। ठीक है, 10 की घात इनफाइनाइट तक जा रही है और हमें बताना है रिमाइंडर, और भाग किया है हमने 6 से। तो हम क्या करते हैं, ये 6 से बड़ा है, देखते हैं। तब हम 6 को 10 से भाग देंगे। जब हम मान लीजिए इस तरह से भी करते हैं, 10 की घात 1 है और 10 की घात 2 है, भाग दिया हमने 6 से, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 10/10 गुना 6, भाग किया 4, 4, 4 चौका 16/6, कितना आया 4, कितना आया 4। ठीक, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, जबकि जब हम 6 को 10 से भाग देंगे तो हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ, हमें शेषफल यहाँ भी 4 प्राप्त हुआ, यहाँ भी 4 प्राप्त हुआ। तो क्या प्राप्त हुआ 4 की घात 2, 4 की घात 2 प्राप्त हुआ।
तो हमें पता है कि जब हम 4 को 6 से भाग देंगे, 4 की पावर कुछ भी हो, यदि हम 4 को 6 से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आएगा, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आएगा, वो सॉरी 4 आएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है। जब हम 10 को 6 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, +4। अब +4 की पावर कुछ भी हो, 11 है, 12 है, 13 है, डैडा चलती रही और भाग किया हमने 6 से, तो ये वाला नियम अप्लाई हो जाएगा कि 4 को जब हम 6 से भाग देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल निकल कर आता है, प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल निकल कर आता है। यही हमारा क्या होता है, आंसर। ठीक, तो इतना भी दिमाग हमें लगा के चलना है कि हमें अगर ऐसा सवाल दिया गया है तो उसमें 4 बना लो। अब 4 को जब हम 6 से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में 4 ही आएगा, प्रत्येक स्थिति में 4 ही आएगा। ठीक, बस नियम इस बात को देख लीजिए आप। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए, सात प्लस 7 प्लस 7 प्लस के 7 प्लस के डैश 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 डैश, ये चल रहा है हमारा 1000 टाइम्स तक। इसी तरह से यहाँ 4 7 है, 5 7 6 7 7 7, इसी तरह से हमारा चलता गया। और इसको हमें भाग करना है 8 से, और क्या करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है, हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। ठीक, इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो करते क्या है, इसमें जब हम 8 से भाग देंगे तो ये तो छोटा है, जब हम ये छोटे को भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, हमारा शेषफल 7 ही आएगा। अब हम 77 को भाग देते हैं, 77 को जब हम 8 से भाग देंगे तो हमें पता है 8 9 72, कितना बचा, 5। तो छोटा है तो यहाँ क्या शेषफल बच गया, यहाँ बच गया हमारा 5। ठीक, अब यदि हम शेष अब 777 को भाग देंगे, 777 को भाग देंगे, बट 72, यहाँ बचा 57, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 ये बचा 9, 8 7 56, 8 7 56। ठीक, यहाँ शेषफल बचा 1, तो यहाँ शेषफल कितना बचा, यहाँ 1 बचा। अब इसी तरह से हम आगे को भाग देंगे। ठीक, 7। ठीक, ये हम 7 उतार लेंगे, 8 दूनी यहाँ 9, यहाँ 8 7, यहाँ बचा कितना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है। तो ये बचा 8 दूनी 16, 16 कितना बचा, 1 शेष, यहाँ भी 1 शेष बचा। ठीक है, यहाँ भी 1 शेष बचा। अब फिर यदि हम इससे आगे भाग दें, वही 7, फिर यहाँ 17, फिर यहाँ 16, यहाँ कितना बचा, 1 शेष बचा। इसी तरह से आगे जितनी भी संख्या होगी उन सब में एकक शेष बचता रहेगा और वो आखिरी टाइम तक एकक शेष चलता रहेगा। तो ये एकक शेष कितनी बार जुड़ेगा, यानी कि मान लीजिए ये हमारे पास 1000 टाइम्स तक ये हमारी संख्याएं चल रही हैं और यहाँ हमारा आया था 7, यहाँ आया था 5 और 1000 संख्याएं हैं, 1000 संख्याएं हैं, 2 हमने ले ली। पहले वाले कॉन्सेप्ट पे जाइए, 1000 संख्याएं हैं, 2 हमने ले ली, तो कितनी बची, 998। शेष कितना बच रहा प्रत्येक में, 1 से गुणा कर दीजिए, कितनी आएगी, 998। 998 यहाँ जुड़ जाएगी क्योंकि 998 संख्याओं में हर बार एकक शेष बच रहा है, हर बार एकक शेष बच रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे जोड़ लेते हैं। 8 7 और 5 12, 12 जोड़ लेते हैं, 8 और 10 1 हासिल, 9 और 2 1 10 1 11 1 हासिल, 1012। 1012 को जब हम भाग देंगे 8 से, दोबारा भाग देकर देख लेते हैं। जब हम दोबारा भाग देंगे, 8 और 10 हो गए, वही तो कहूँ मैं। ठीक है, 8 एकम 8, कितना बचा, 2 1, 8 दूनी 16, कितना बचा, 5 1,
8 छंग 48, कितना बचा 3, तो शेषफल कितना बच गया 3, 3 छोटा है 8 से, तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा शेषफल, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, आई समझ में। तो आज हमारा ये रिमाइंडर थ्योरम का कुछ कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ है, और कल से जो हम सीखेंगे वो अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे। अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है कि यदि आपको एक्स और वाई के फॉर्म में कोई रिमाइंडर थ्योरम दे दी है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका रिमाइंडर हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो आज के लिए हम यहीं क्लास को समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, और सभी भाइयों बहनों को दिल से राम राम।